दोस्तों, एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 बार सांसें लेता है, वो 15 से 20 साल तक जीता है। वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है और वो 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में 5-6 बार सांसें लेता है, वो 500 से 600 साल तक जी सकता है। इससे ये स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है, वो उतना ही ज़्यादा जी सकता है। इस चीज़ को समझ के हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज़्यादा करने पे काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित सांसों की संख्या मिलती है और सांसों की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों को धीमा और लंबा करने की ये गतिविधि प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 जगहों पर ही महसूस होती है: कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई वायु का भी हमें कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से गई हुई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना काम करके बाहर निकल आती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ इतना ही जान पाते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आई। लेकिन भीतर वो क्या क्या सही और क्या गलत करके आ जाती है, इसका हमें कम ही ज्ञान हो पाता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के कारण शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगता है। कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। हमारी हड्डियों के अंदर नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की शक्ति जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से हमारा आत्मविश्वास वापस लौट आता है। दोस्तों सोचिए, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागरूक होकर सजग हो जाता है। सिर्फ एक झोंका कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम उस हवा के तेज झोंके की तरह ही है। बहुत ही कम लोगों में ये क्षमता होती है कि वो इस हवा के झोंके को आंधी बना सकें। इसे आंधी बनाने के लिए लगातार अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और आपके मन के साथ आपके पूरे संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देती है। देखिए, आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई रहती हैं या फिर बहुत तेज़ी से चलती हैं। लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही हैं। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है। वहीं पर अगर काम वासना का भाव उठता है तब भी हमारी सांसें जो हैं वो बदल जाती हैं। हमारे हर एक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें बदलती रहती हैं और इसके साथ हमारा खान पान और रहन सहन भी बदलता है। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और शरीर के साथ सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पे टिका हुआ है। तो अगर हम केवल अपनी सांसों को सही तरह से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज इस कहानी के माध्यम से सांसों को लेने का सही तरीका और उसके रहस्य को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को अपने आश्रम में योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। बौद्ध भिक्षु खुद भी एक योगी थे और उन्होंने कई वर्ष हिमालय की गोद में साधना करते हुए बिताए थे। एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार शिष्य उनके पास आता है। अपने शिष्य के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नज़दीक पहुंचते ही शिष्य ने गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, ये तो मैं तुम्हारे चेहरे को देखते ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें ही हैं और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं।
तो आज मैं आपसे इन सांसों का रहस्य और उसके योगिक विज्ञान के बारे में जानना चाहता हूं। शिष्य की ये बात सुन गुरु हल्का सा मुस्कुराए और कहा, जैसे हमारा मन होता है, हमारी सांसों की गति भी वैसी हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी, हमारे मन की मनोदशा वैसी हो जाएगी। यानी हमारे जीवन में सब कुछ हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घट रहा है वो भी, और जो हमारे बाहर हो रहा है वो भी। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों के साथ गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपने सांसों पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों की गति पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या संत को देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरे से बुरी स्थिति में भी खुद को शांत रख सकता है। इसमें वो अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वो अपनी सांसों पर नियंत्रण रखता है और सांसों को कंट्रोल करते ही अपने मन पर कंट्रोल पा लेता है। और जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो, उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान भी होता है। तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा जो 150, 200 या फिर 300 सालों तक भी जीवित रह पाते हैं। वो खुद को इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण उनकी सांसों पे होता है, जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारी चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है, ये एक योगी बहुत अच्छे से जानता है। वो इसलिए इसमें महारत हासिल कर लेते हैं और अपनी प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही करते हैं। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा और उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये सब हमारी भावनाओं और मन की उपज है। और मन और भावनाओं को केवल एक ही चीज़ से नियंत्रित किया जा सकता है, वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार एंड बदला लेने की भावना, ये सब हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पे हमारा नियंत्रण है तो ये सभी विकार हमारे कंट्रोल में हो जाते हैं, और अगर हमारी सांसों पे हमारा नियंत्रण नहीं है तो ये सभी विकार हमसे बाहर हो जाते हैं। सांस हमारे मन और शरीर के बीच एक पुल का काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है तो हमें अपने सांसों के पुल पे चलना होगा और अपनी सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा। और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। अगर तुमने किसी बच्चे को सांस लेते हुए देखा होगा तो तुमने देखा होगा कि जब बच्चा सांस लेता है तो पेट फूल जाता है और जब छोड़ता है तो पेट सिकुड़ जाता है। यानी कि एक बच्चा अपने पेट से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे नेचुरल और अच्छा तरीका है। तुमने देखा होगा कि बच्चा किसी भी बात को अपने मन में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखता और ना ही ज़्यादा लंबे समय तक गुस्सा होता है। अगर उसे किसी बात पे मार या डांट दिया जाए तो वो कुछ देर में उसे भूलकर खेल में मगन हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं। बच्चा ज़्यादा लंबी सांसें लेता है जो कि नाभि से होती हैं, और ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई हैं। लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अननेचुरल या कुदरत के नियम के अगेंस्ट जाकर कुछ ऐसे काम कर लिए हैं जो कि उसकी सांसों को छोटे करते जा रहे हैं। वो पेट की बजाय अपने सीने से सांसें लेता है, और जितनी छोटी हम सांसें लेंगे उतनी ही चिंता और बकवास से हम भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा कि एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है, और सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारे शरीर के साथ होता है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाली कई वाइब्रेशंस को समझना शुरू कर देंगे। यानी जानवरों की आवाज़ें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। तुमने सुना होगा कि शेर, बाघ जैसे खूंखार जानवर भी योगियों के सामने आकर पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की
आवाज़ों के साथ, उनकी वाइब्रेशंस के साथ संवाद स्थापित कर लिया है। 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या अगर 9 से कम हो जाए तो पेड़ वनस्पति जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा, और अगर 6 से कम हो जाए तो बेजान चीज़ें कैसे काम करती हैं ये भी समझा जा सकता है। बेजान चीज़ों की दुनिया हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है, और दूसरे तरीके से कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है। इस अवस्था में पहुंचकर बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड में घटने वाली बहुत सी बातें और रहस्यों को समझ लेते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतनी ही सांसें लेंगे। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीज़ें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे है। योगिक परंपरा में तो ये भी कहा जाता है कि एक आदमी अपनी सांसों को घंटों तक रोककर नए मानवीय आयामों को प्राप्त कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका इलाज उपलब्ध नहीं है, उनको अपने मन और सांसों पर नियंत्रण रखकर बेहतर किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके एक व्यक्ति ऐसे मुकाम पर पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं करेंगे। लोगों के लिए ये सब बातें कहानी लग सकती हैं, क्योंकि आम तौर पर लोग ये सब नहीं करते, और कोई भी चीज़ जिन पर ये यकीन नहीं करते उसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पुरानी योगिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं स्वामी रामा। स्वामी रामा हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग प्रणालियों का अध्ययन शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन लेबोरेटरी रिसर्च के लिए गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन पर नियंत्रण कर लिया, और उन्होंने कहा कि वो जब चाहें, जितनी देर तक चाहें, अपनी सांस, हृदय की धड़कन, ब्रेन वेव्स रोक सकते हैं। लेबोरेटरी के डॉक्टर्स ने उनके शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। ये देखकर वहाँ के रिसर्चर्स की टीम दंग रह गई थी, और साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर की ग्रोथ कम या बढ़ा सकते थे। रिसर्चर्स की जिस टीम को हिमालयन योगिक्स के सारे दावे झूठे और पखंड लगते थे, वो अब एकदम से इनर साइंस प्रतीत होने लगे थे। गौतम बुद्ध की जीवनी के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, तथ्य को समझाने के लिए स्वामी रामा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था साइंस ऑफ डेथ। गुरु ने शिष्य को आगे कहा, जब सांस विचलित होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है। इसलिए हमें अपनी सांसों पे नियंत्रण पाना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि जितनी लंबी सांस तुम अंदर लेते हो, क्या उतनी ही बाहर भी निकालते हो? नहीं। सामान्य स्थिति में जो सांस तुम अंदर लेते हो उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है, और जब बाहर निकालते हो तो 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल का मतलब 1 उंगली की मोटाई से है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते वक्त हम जितनी सांस अंदर लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा सांस बाहर निकल जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि ये हमारी प्राण शक्ति को श्रिंक कर देती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली सांस को कम कर दें तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर बाहर निकलने वाली सांस किसी व्यक्ति में 1 अंगुल भी कम हो जाए तो व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है और काम वासना खत्म हो जाती है। अगर 2 अंगुल कम हो जाए तो जीवन में आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। 3 अंगुल कम हो जाए तो जीवन के रहस्यों का बोध होता है। 4 अंगुल कम होने से इंसान को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर 5 अंगुल कम होने से इंसान को दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है।
6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की क्षमता आ जाती है। वो कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये 8 सिद्धियां हर इंसान के पास होती हैं, बस ज़रूरत है तो इन्हें जागृत करने की। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।